नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिटनेस गीक 71 पर, जहां हम आपको फिटनेस के अनोखे टिप्स और ट्रिक्स देंगे। चाहे आप जिम जाने वाले हो या घर पर वर्कआउट करने वाले, यहां हर किसी के लिए कुछ खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और बनाते हैं फिटनेस को मजेदार। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है और इसके फायदे क्या हैं? आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं? आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। मेडिटेशन क्या है और इसके फायदे क्या हैं? मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को शांत और केंद्रित करते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे तनाव कम करना, एकाग्रता बढ़ाना और आत्म साक्षात्कार करना। मेडिटेशन कैसे शुरू करें? मेडिटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें। फिर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। मेडिटेशन के लिए कौन सी तकनीकें सबसे अच्छी हैं? मेडिटेशन की कई तकनीकें हैं, जैसे श्वास ध्यान, बॉडी स्कैन ध्यान, प्रेम भरा ध्यान, मंत्र ध्यान और विपश्यना ध्यान। श्वास ध्यान क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें? श्वास ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ये एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बॉडी स्कैन ध्यान क्या है और इसके लाभ क्या है? बॉडी स्कैन ध्यान में शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान देना शामिल है। ये तनाव और दर्द को कम करने में मदद करता है। प्रेम भरा ध्यान क्या है और इसका महत्व क्या है? प्रेम भरा ध्यान में दूसरों के प्रति प्यार और करुणा को विकसित करना शामिल है। ये हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मंत्र ध्यान क्या है और इसका उपयोग कैसे करें? मंत्र ध्यान में किसी मंत्र का जाप करना शामिल है। ये ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। ऑब्जेक्ट फोकस ध्यान क्या है और इसके फायदे क्या है? ऑब्जेक्ट फोकस ध्यान में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ये एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। विपश्यना ध्यान क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें? विपश्यना ध्यान में आत्म साक्षात्कार और जीवन की सच्चाई को समझना शामिल है। ये आत्मज्ञान बढ़ाने में मदद करता है। मेडिटेशन के लिए कितना समय देना चाहिए? मेडिटेशन के लिए रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट देना चाहिए। ये नियमितता से अधिक फायदेमंद होता है। मेडिटेशन के दौरान ध्यान भटकने से कैसे बचें? ध्यान भटकने से बचने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें और शांत वातावरण में बैठें। मेडिटेशन के लिए कौन सा वातावरण सबसे अच्छा है? मेडिटेशन के लिए शांत और शोर-शराबा से मुक्त वातावरण सबसे अच्छा होता है। मेडिटेशन के दौरान क्या आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए? मेडिटेशन के दौरान आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से आराम महसूस कर सकें। मेडिटेशन के लिए कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी है? मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी मुद्रा वह है जिसमें आप पूरी तरह से आराम महसूस कर सकें। मेडिटेशन के दौरान सांसों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? सांसों पर ध्यान देने से एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। मेडिटेशन के लाभों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मेडिटेशन के लाभों को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास और शांत वातावरण में बैठना चाहिए। मेडिटेशन के दौरान क्या आंखें खुली रखनी चाहिए या बंद? मेडिटेशन के दौरान आंखें बंद रखना बेहतर होता है ताकि आप अपने अंदर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मेडिटेशन के लिए कौन से मंत्र सबसे प्रभावी हैं? मेडिटेशन के दौरान मंत्रों का उपयोग करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है जो ध्यान को केंद्रित करने और मन को शांत करने में मदद करता है। यहाँ कुछ सबसे प्रभावी मंत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग आप मेडिटेशन के दौरान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। गणेश गायत्री मंत्र। ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम मंत्र। इन मंत्रों का जाप करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि ये तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान क्या शोर शराबा से बचना चाहिए? मेडिटेशन के दौरान शोर शराबा से बचना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये ध्यान को भटका सकता है। एक शांत और शोरमुक्त वातावरण में बैठने से आप अपने मन को आसानी से केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? मेडिटेशन का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। इससे नियमितता बनी रहती है और इसके लाभ जल्दी दिखाई देते हैं। शुरुआत में दिन में एक बार 5 से 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। मेडिटेशन के दौरान क्या शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए? मेडिटेशन के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान देने से तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। बॉडी स्कैन ध्यान इसी पर आधारित है। मेडिटेशन के दौरान क्या मन को शांत करने के लिए कोई विशेष तकनीक है? मेडिटेशन के दौरान मन को शांत करने के लिए सांसों पर ध्यान देना और शांत वातावरण में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मंत्र जाप भी मददगार हो सकता है। मेडिटेशन के लाभ को कैसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें? मेडिटेशन के लाभ को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए आप अपने काम और संबंधों में अधिक धैर्य और एकाग्रता ला सकते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। मेडिटेशन के दौरान क्या किसी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है? मेडिटेशन के लिए गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनकी सलाह और मार्गदर्शन से आपको सही तकनीक सीखने में मदद मिल सकती है। मेडिटेशन के दौरान क्या कोई विशेष संगीत या ध्वनि का उपयोग करना चाहिए? मेडिटेशन के दौरान शांत और सुकून देने वाला संगीत या ध्वनि उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। ये ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। अब तक के वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। साथ ही हमारे फिटनेस गीक 71 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े वीडियोस देख सकें।